15 जून 2020 रात का समय। लद्दाख की गलवान घाटी, चारों तरफ काले पहाड़, हड्डियां जमा देने वाली -20 सेल्सियस की ठंड और 14,000 फीट की ऐसी ऊंचाई जहां सांस लेना भी किसी सजा जैसा लगता है। उस रात दुनिया सो रही थी, लेकिन भारत की सीमा पर कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले कई सालों तक इतिहास में दर्ज रहने वाला था। एक ऐसी खूनी भिड़ंत जिसमें बंदूकें नहीं चली, लेकिन फिर भी कई सैनिकों की जान चली गई। आज की इस कहानी में हम जानेंगे आखिर उस रात गलवान घाटी में क्या हुआ था, कैसे शुरू हुआ भारत और चीन का टकराव, और क्यों ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई। गलवान घाटी आखिर है कहाँ? गलवान घाटी लद्दाख के पूर्वी हिस्से में मौजूद एक बेहद खतरनाक इलाका। ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ ऑक्सीजन सामान्य जगहों से लगभग 40% कम होती है। दिन में तेज धूप और रात में मौत जैसी ठंड। यहाँ एक छोटी सी नदी बहती है, गलवान नदी। ऊपर से देखने पर यह जगह शांत लगती है, लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे संवेदनशील सैन्य इलाकों में से एक है। भारत और चीन के बीच यहाँ कई सालों से तनाव चलता आ रहा था। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने तैनात रहते थे। सीमा को लेकर विवाद नया नहीं था। 1962 का युद्ध भी इसी तनाव का हिस्सा था, लेकिन 2020 में हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। तनाव की शुरुआत 2020 की शुरुआत में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। हर देश अपने लोगों को बचाने में लगा था, लेकिन इसी दौरान लद्दाख की सीमा पर चीन की गतिविधियां अचानक बढ़ने लगीं। रिपोर्ट्स आने लगीं कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा के पास अस्थायी ढांचे बना रहे हैं। वाहन बढ़ रहे थे, सैनिकों की संख्या बढ़ रही थी और धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा था। भारत ने भी जवाब में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी। कई बार दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। ऐसा लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। वो खतरनाक रात 15 जून 2020। भारतीय सेना की एक टुकड़ी गलवान घाटी की तरफ बढ़ रही थी। उनका उद्देश्य था ये सुनिश्चित करना कि समझौते के अनुसार चीनी सैनिक पीछे हट चुके हैं। रात गहरी होती जा रही थी, ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थीं। भारतीय सैनिकों की टीम का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू। जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक अब भी मौजूद थे। पहले बहस शुरू हुई, फिर धक्का मुक्की, और अचानक स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई। बिना गोलियों की जंग। भारत और चीन के बीच पुराने समझौते के अनुसार सीमा पर बंदूकें इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लड़ाई कम खतरनाक थी। कुछ ही मिनटों में दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। लोहे की रॉड, कीलों वाले डंडे, पत्थर, चारों तरफ चीखें गूंज रही थी। अंधेरी रात में सैनिक पहाड़ों के किनारों पर लड़ रहे थे। एक छोटी सी गलती और सीधा नीचे तेज बहती नदी। कई जवान घायल होकर नदी में गिर गए। कुछ ठंड की वजह से बेहोश हो गए, लेकिन लड़ाई रुक नहीं रही थी। भारतीय सैनिक पूरी ताकत से डटे रहे। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। मौत की घाटी। उस रात गलवान घाटी किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली हवाएं, अंधेरा और चारों तरफ हिंसा। घायल सैनिकों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कई लोग खून से लथपथ थे। कुछ सैनिक अपने साथियों को बचाने के लिए खुद खतरे में कूद पड़े। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। सुबह होने तक 20 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे। उनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि चीन ने काफी समय तक अपने नुकसान के सही आंकड़े छिपाए रखे। पूरे भारत में गुस्सा। जैसे ही ये खबर देश में पहुंची, पूरा भारत गुस्से से भर उठा। टीवी चैनलों पर लगातार बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग न्याय की मांग करने लगे। बॉयकॉट चाइना पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। चीनी ऐप्स को लेकर सवाल उठे, और कुछ ही समय बाद भारत सरकार ने कई लोकप्रिय चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सीमा पर सेना की तैनाती भी कई गुना बढ़ा दी गई। भारत ने साफ संदेश दिया, अब जवाब पहले जैसा नहीं होगा। दुनिया की नजर गलवान की घटना सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं रही। पूरी दुनिया इस घटना को ध्यान से देख रही थी। अमेरिका, रूस, यूरोप, हर जगह इस टकराव की चर्चा होने लगी। विशेषज्ञों का मानना था कि अगर हालात और बिगड़ते तो दो परमाणु शक्तियों के बीच बड़ा युद्ध शुरू हो सकता था। दुनिया समझ चुकी थी कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर तनाव कितना खतरनाक हो सकता है। सैनिकों की बहादुरी। गलवान की रात सिर्फ एक संघर्ष नहीं थी, ये भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानी भी थी। ऐसी परिस्थितियां जहां सामान्य इंसान कुछ मिनट भी न टिक पाए, वहां सैनिक घंटों तक लड़ते रहे। उन्होंने अपने साथियों को बचाया, अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और आखिरी सांस तक डटे रहे। देश आज भी उन जवानों को सलाम करता है। आज की गलवान घाटी। आज भी गलवान घाटी में भारी सैन्य तैनाती मौजूद है। सीमा पर लगातार निगरानी रखी जाती है। सड़कों और सैन्य ढांचों को और मजबूत बनाया गया है। हालांकि हालात पहले से शांत है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गलवान अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुका है। एक याद कि सीमा पर शांति कितनी नाजुक होती है।